क्यों जाना पड़ता है? ये नवीन बाबू ने 20 साल तक यहाँ कोई रोजगारी नहीं दी है, इसलिए जाना पड़ता है। आपने कांग्रेस को सालों तक वोट दिया, नवीन बाबू को 20 साल तक दिया, रोजगारी नहीं दे पाए। एक बार ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, वो युवा यहाँ अपने माता पिता और पत्नी के साथ रह पाए, ऐसी रोजगारी हम उसको ओडिशा के अंदर ही देना का। मित्रों, ये ओडिशा की भूमि बड़ी समृद्ध भूमि, ये भूमि के नीचे पूरे देश का पेट भरा जाए, इतना खनिज है, इतना खनिज। मगर ओडियावासी क्यों गरीब है? क्योंकि ये खनिज नवीन बाबू के बाबू लूट गए। अभी जस्टिस एमबी शाह कमीशन बनाया गया, उसने कहा खदानों के आवंटन के अंदर भारी घोटाला हुआ है। मित्रों, मैं आपको इतना ही कहने आया हूं कि घोटाले करने वालों को आप भाजपा की सरकार बना दो, 90 दिन के अंदर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चिटफंड घोटाला 5,000 10,000 करोड़ का, करोड़ों ओडिया वासियों का काढ़े पसीने की कमाई चिटफंड वाले खा गए या नहीं खा गए? जरा जोर से बोलो, खा गए या नहीं खा गए? मित्रों, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, ये चिटफंड वालों को भी 90 दिन के अंदर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, धर्मेंद्र जी ने विकास की ढेर सारी बातें करी है। मैं आपको एक बात कहने आया हूं, हमारे मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है तो देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, देश को सुरक्षित करने का। अभी पुलवामा में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया, 40 जवान ढेर कर दिए गए, मार दिए गए। ओडिशा के भी 3 जवान मार दिए गए। मित्रों, उसकी 13वीं के दिन ही नरेंद्र मोदी जी ने एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के फुर्चे उड़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, राहुल बाबा देश को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? ये तो मित्रों हिंदू टेरर और हिंदू भगवा आतंकवाद कहकर देश को बदनाम ही कर सकते। उनकी सरकार थी, उन्होंने समझौता एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू टेरर है, भगवा आतंकवाद, और साधु साध्वियों को जेल में डालने का काम किया। अभी समझौता एक्सप्रेस का जजमेंट आ गया, स्वामी असीमानंद को निर्दोष छोड़ दिया गया। कोर्ट ने कहा ये भगवा टेरर काल्पनिक बात है। ये कांग्रेस की सरकार ने पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने का काम किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को ये भगवा टेरर के शब्द के जन्मदाता दिग्विजय के खिलाफ भोपाल से चुनाव लड़ाकर दिग्विजय के सामने मैदान में उतारने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करने वाली। दुनिया भर में देश को भगवा टेरर के नाम से, हिंदू टेरर के नाम से एक कांग्रेस पार्टी ने बदनाम किया। निर्दोष साधु संतों को जेल में डालने का काम किया, साध्वी की प्रताड़ना की। आज भारतीय जनता पार्टी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को दिग्विजय सिंह के सामने लोगों की अदालत में लेकर जा रही। लोगों को तय करना है, और मुझे भरोसा है भोपाल की जनता पर कि भगवा टेरर के नाम से देश को बदनाम करने वाले दिग्विजय सिंह
और राहुल बाबा को दंड देने का काम भोपाल की जनता करेगी। मित्रों, मुझे लंबी बात नहीं करनी है, देर बहुत हुई है। आप मुझे बताओ, ओडिशा वालों ने लंबा समय कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया? जरा बताओ भैया, दिया या नहीं दिया? 19 साल तक, 20 साल तक नवीन बाबू को दिया या नहीं दिया? जोर से बोलो, दिया या नहीं दिया? एक 5 साल नरेंद्र मोदी जी को मौका दे दो, हम ओडिशा को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर आपको वापिस देंगे। नंबर 1। ये डबल डेकर सरकार बनाइए, ऊपर और नीचे विधायक और सांसद दोनों को वोट जिताकर मोदी जी को एक बार ओडिशा के लिए काम करने का मौका दीजिए। मुझे बताइए भाइयों, ये डबल डेकर सरकार बनाएंगे? जोर से बोलो, बनाएंगे? दोनों वोट कमल के निशान पर दबाएंगे? मोदी जी को ओडिशा को नंबर 1 बनाने का मौका देंगे? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, बोलो फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भारत माता की, भारत माता की।